नमस्कार। कभी ये सोचा है कि वैदिक ज्योतिष किसी के जीवन के बारे में इतने विस्तार से, इतनी गहराई से कैसे बता पाता है? इसका राज छिपा है डिविजनल चार्ट्स में। तो आज हम इन्हीं चार्ट्स और कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो ज्योतिष की इस गहरी दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। तो चलिए अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीन पर जो टॉपिक्स हैं, ये हमारा आज का रोड मैप है। हम एक एक करके इन सब को समझेंगे और देखेंगे कि वैदिक ज्योतिष कैसे एक कुंडली को जिंदगी के एक डिटेल्ड नक्शे में बदल देता है। तो हमारी पहली मंजिल है दृश्यकांड। ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है जो हर राशि को 3 और छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देती है, जिससे हमें किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में और भी बारीक जानकारी मिल पाती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हर राशि 30 डिग्री की होती है। अब दृश्यकांड में क्या होता है कि हम इसी 30 डिग्री को 3 बराबर हिस्सों में यानी 10-10 डिग्री के 3 टुकड़ों में बांट देते हैं और इन्हीं हिस्सों को दृश्यकांड कहा जाता है। सिंपल। अब देखिए, दृश्यकांड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो ये कि हर हिस्से को एक नई राशि असाइन कर दी जाती है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक कुंडली के अंदर ही एक और कुंडली बना दी गई हो। जाहिर है, इससे एनालिसिस में एक बिल्कुल नई लेयर जुड़ जाती है। यहाँ एक पूरा दृश्यकांड चार्ट देखा जा सकता है। इसमें ग्रहों को उनकी डिग्री के हिसाब से नई राशियों में रख दिया गया है। इससे उनके असर की एक और गहरी परत हमारे सामने आती है जो नॉर्मल चार्ट में नहीं दिखती। और सुनिए, दृश्यकांड तो बस एक शुरुआत है। वैदिक ज्योतिष में ज्योतिषी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को बहुत गहराई से देखने के लिए कई दूसरे डिविजनल चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें वर्ग भी कहा जाता है। इनमें से सबसे जरूरी शायद नवांश या D9 चार्ट ही है। इसमें हर राशि को 9 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर शादी, पार्टनरशिप और किसी के भाग्य को देखने के लिए होता है। असल में इसे जन्म कुंडली की आत्मा तक कहा जाता है, क्योंकि ये इंसान के अंदरूनी स्वभाव और जिंदगी के दूसरे हिस्से को दिखाता है। अगला है त्रिंशांश या D30 चार्ट। ये एक बहुत ही खास और कॉम्प्लेक्स डिवीजन है जो हमें किसी व्यक्ति की जिंदगी में आने वाली मुश्किलों, हेल्थ प्रॉब्लम्स और उनके कैरेक्टर के कुछ छिपे हुए पहलुओं को समझने में मदद करता है। और फिर आता है द्वादशांश, जिसे D12 चार्ट भी कहते हैं। इसमें राशि को 12 हिस्सों में बांटा जाता है और इससे हमें किसी व्यक्ति के माता-पिता, उनकी फैमिली लाइन और विरासत के बारे में काफी कुछ पता चलता है। ये द्वादशांश चार्ट का एक उदाहरण है। यहाँ भी देखा जा सकता है कि कैसे ग्रहों की एकदम सटीक डिग्री के आधार पर एक बिल्कुल नया ज्योतिषीय नक्शा तैयार हो जाता है जो अलग ही कहानी बताता है। ज्योतिष में ये तो जरूरी है ही कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, पर उतना ही जरूरी ये भी है कि वो एक दूसरे से रिश्ता कैसे बना रहे हैं। इसे कहते हैं ग्रहों की दृष्टि, मतलब वो एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं और एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं। अच्छा, तो एक नियम तो ये है कि हर ग्रह अपने से ठीक सामने वाले यानी 7वें घर को देखता है। लेकिन कुछ ग्रहों जैसे शनि, बृहस्पति और मंगल को कुछ स्पेशल दृष्टियां भी मिली हैं जो कुंडली में उनके प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टि का असर सिर्फ हाँ या ना में नहीं होता, बल्कि दृष्टि की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रह अपने एग्जैक्ट एस्पेक्ट पॉइंट के कितना करीब है। जितनी ज्यादा सटीकता, उतना ही मजबूत असर। चलिए अब बात करते हैं राशि चक्र के बिल्डिंग ब्लॉक्स की, यानी 12 राशियों के अपने बेसिक नेचर और उनकी खासियतों की। हर राशि की, आप जानते हैं, अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। इसका स्वामी मंगल है और ये एक अग्नि तत्व की राशि है। ज्योतिष में इसे काल पुरुष यानी ब्रह्मांडीय मानव के सिर का प्रतीक माना जाता है। काल पुरुष एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पूरे राशि चक्र को एक इंसान के शरीर की तरह देखा जाता है और मेष का सिर होना उसके लीडरशिप वाले नेचर को दिखाता है। इसके बाद है वृषभ राशि। इसका स्वामी शुक्र है। ये एक स्थिर पृथ्वी तत्व की राशि है और काल पुरुष के सिद्धांत के हिसाब से ये चेहरे को रिप्रेजेंट करती है जो खूबसूरती और हमारे मूल्यों से जुड़ा है। फिर आती है मिथुन, जिसका स्वामी बुध है और ये वायु तत्व की राशि है। काल पुरुष के शरीर में ये हमारी भुजाओं यानी बाजुओं का प्रतीक है जो कम्युनिकेशन, स्किल और मेहनत को दर्शाती है।
तो जैसा हमने मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में देखा, ठीक वैसे ही राशि चक्र की सभी 12 राशियों का अपना एक खास प्रोफाइल होता है। उनका अपना तत्व है, अपना स्वामी ग्रह है, अपना प्रतीक है और कालपुरुष के शरीर का एक हिस्सा भी, जो सब मिलकर उनके स्वभाव को तय करते हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर। यह है ग्रहों के बीच के रिश्ते। जी हाँ, बिल्कुल इंसानों की तरह ग्रहों के भी अपने नेचुरल दोस्त, दुश्मन और न्यूट्रल साथी होते हैं। और ये रिश्ते कुंडली में उनके असर को बहुत हद तक बदल देते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। यहां हम सूर्य के रिश्ते देख सकते हैं। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति को सूर्य का दोस्त माना जाता है। वहीं शनि और शुक्र इसके दुश्मन हैं। और बुध न्यूट्रल रहता है, मतलब ना दोस्त ना दुश्मन। तो हमने डिविजनल चार्ट्स देखे, ग्रहों की दृष्टि को समझा, राशियों के नेचर और उनकी आपस की दोस्ती दुश्मनी को भी जाना। पर इन सब के बाद असली सवाल तो ये उठता है कि एक ज्योतिषी इन सब अलग अलग परतों को एक साथ जोड़कर एक पूरी सटीक कहानी कैसे बनाता है? क्योंकि असली कला तो इन्हीं सब धागों को एक साथ बुनकर जिंदगी के नक्शे को पढ़ने में ही है।